ऐश्वर्या से चर्चा कर लेते हैं। ऐश्वर्या, कोई सरप्राइज एंट्री है? सबसे बड़ा सरप्राइज एंट्री मुझे लगता है नीतीश कुमार ही है, क्योंकि बिहार तो एकदम हिल गया है। दिल्ली सरप्राइज नहीं है, मुझे लग रहा है बिहार शॉक में चला गया है कि ये क्या हो गया। अच्छा, उन्होंने ट्वीट भी किया है। वास्तविकता तो ये है कि देखिए, बीजेपी कोशिश कर रही थी अपना मुख्यमंत्री बनाने का, अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से ये काम चल रहा था। और मैं आपको बता दूं, इसके पीछे जो मास्टरमाइंड एक्चुअल है वो आरएसएस है, क्योंकि आरएसएस पिछले 1.5 दशकों से, यानी कि 15 सालों से ग्राउंड पे बिहार के अंदर काम कर रहा है कि कैसे बीजेपी को मजबूत किया जाए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ आपको, मोहन भागवत सरसंचालक हैं अभी आरएसएस के, वो भी जब प्रचारक थे तो अपने दिनों के अंदर उन्होंने भी बिहार में ग्राउंड पे बहुत काम किया था। तो ये प्लानिंग जो है कि आपको कैसे मजबूत करना है आरएसएस को और बिहार को, ये तब से चालू है। तो कोशिश ये की जा रही है कि बीजेपी को उतना मजबूत बनाया जा सके। और जिस तरह से प्रदर्शन रहा है, देखिए 2 लोग अभी जो राज्यसभा में आए, कनेक्टेड है। देखो ये दोनों चीजें, एक तो ये कि आपने ग्राउंड पे काम किया और आरएसएस ने मजबूत किया, जिसका फायदा फिर पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी को मिला। नितिन नवीन, उनको नॉमिनेट किया गया राज्यसभा से। एक्सपेक्टेड था वो, ये एक्सपेक्टेड था। और जिस तरह से हम अभी तक जेपी नड्डा, जो कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको हमने देखा। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, क्योंकि तो वहाँ क्या होता है, प्रेसिडेंट वर्सेस प्रेसिडेंट। राज्यसभा को भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से देखती है कि एक कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट बनाम भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट। तो नितिन नवीन आए। दूसरा इंटरेस्टिंग नाम विनोद तावड़े। विनोद तावड़े के जिम्मे कौन सा स्टेट था? बिहार। तो जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, और इसको अब आप एक टेम्पलेट बना के दूसरे स्टेट्स के अंदर जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, एक स्टेट और जहां आरएसएस बहुत ग्राउंड पे काम कर रहा है वो है केरला। क्योंकि आरएसएस का ये मानना है कि 2 साल, 3 साल, 5 साल का मत सोचो, 10 साल का सोचो, 15 साल का सोचो। तो इस तरीके में यहाँ ज़्यादा लोग शॉक्ड हैं। मुझे लगता है, मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है वो पता नहीं क्या हो गया, बट ये प्लानिंग चल रही थी। अच्छा, इसी पे एक इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने बात बोली, तो क्या अब हम देखेंगे कि लीडर ऑफ द हाउस जो है वो कोई और हो जाएंगे? मतलब नितिन नवीन हो जाएंगे? हाँ, लीडर ऑफ द हाउस जो है, जो जहाँ तक मुझे लगता है कि हो सकता है कि राज्यसभा में। और नड्डा साहब तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 16 मार्च तक थोड़ा वेट करिए, उसमें थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन इनको लाने का मतलब यही है कि पार्टी अध्यक्ष बनाम दूसरा पार्टी अध्यक्ष। हाँ, क्योंकि मतलब एक आपका पार्टी का अध्यक्ष है, अगर वो लीडर नहीं रहता हाउस में, तो वो, जैसे खड़गे जी हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर खड़गे जी, ऐसा वैसे कांग्रेस में तो हुआ है, जैसे सोनिया गांधी प्रेसिडेंट थी तो वो लीडर रही हैं हाउस में, और सीपीपी चेयरपर्सन भी रही हैं। तो यानी कि लीडर ऑफ हाउस का भी नाम बदल सकता है ऐश्वर्या? हो सकता है कि लीडर ऑफ हाउस का भी नाम चेंज राज्यसभा के अंदर चेंज हो रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। लेकिन फर्स्ट टाइम मेंबर राज्यसभा के होंगे नितिन नवीन, और वो लीडर ऑफ हाउस भी होंगे सत्ता पक्ष की तरफ से। तो ये हो सकता है कि उनको रखी लीडर ऑफ द हाउस ना रहे हो, ये भी हो सकता है। भाई बीजेपी में सब हो सकता है। फर्स्ट टाइम एमएलए सीएम बन जाता है तो बिना एमएलए के भी सीएम बन जाते हैं लोग, तो हारने के बाद भी बन जाते हैं। बल्कि पुष्कर सिंह धामी इसका एग्जाम्पल है। बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। तो आप इतनी मेजोरिटी से आते हो इसलिए हो सकता है ना, उसका जो रीजन है वो कुछ भी ऐसे ही नहीं हो सकता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपके पास नंबर होता है। केक इतना बड़ा है ना, सबको खिला सकते हैं। नहीं ऐश्वर्या, ये इसलिए बोल रहे हैं कि इन्होंने अगर लिस्ट देखी हो कांग्रेस की, राहुल गांधी, जो कि मैं भी दर्शकों को बता दूं जो सुन रहे हैं, मतलब कांग्रेस की जो लिस्ट है 5 लोग की, उसमें 4 नाम ऐसे हैं, नहीं 3 नाम ऐसे हैं जिनको गूगल सर्च करना पड़ेगा। अच्छा, एक नाम पे डिस्काउंट कर दें, जो तेलंगाना के हैं रेड्डी साहब, तो 2 नाम को गूगल सर्च पक्का करना पड़ेगा। और हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश से अनुराग शर्मा का नाम है, नीचे लिखा हुआ है कांगड़ा डीसीसी प्रेसिडेंट। एक प्रेसिडेंट होता है जो वोकल होता है, ये कांग्रेस हाइपर लोकल चली गई अपनी राज्यसभा लिस्ट में। और वो जो अनुराग शर्मा हिमाचल के हैं, वो पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के शायद कुछ हेडवेड हैं, और उनका नाम को कोई जान नहीं रहा है। एक नेता हमको बोल रहे हैं फोन पे कि मौसमी कुछ 1 हफ्ते पहले उनका जन्मदिन था, तो उनके जन्मदिन पे हमने उनका पोस्ट खोल के देखा तो सिर्फ 37 लाइक्स थे, और कोई नेता ने उनको विश नहीं किया था। वो और ऐसा नहीं कि वो बहुत एक्टिव है ग्राउंड पे। रिपोर्टर्स ऑफ